बनाना और फिर संहार कर देना, किसमें शक्ति है? क्या हमारे ईश्वर में, हमारे भगवान में। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान की परिभाषा क्या है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य हो वो भगवान होते। सभी लोग भगवान नहीं बन सकते, सब लोग भगवान बन जाएंगे, संभव नहीं है। वही हमारी जो ईश्वर में, हमारे भगवान में वही शक्ति है कि बन जाना और बनाना जिसके बस में है वो भगवान होते हैं। 6 ऐश्वर्य परमात्मा है, इसलिए उसका हम सम्मान देते हैं, तो भगवान है वो ब्रह्म परमात्मा। तो वैसे स्थिति में कथा बताने लग गए, फिर नैमिषारण्य की कथा। महाराज सब कथा नैमिषारण्य क्यों हुआ जी कहते हैं, ऐसी कलयुग की बात थी और कलयुग में सब लोग व्यथित रहते, तो ऋषि मुनि महात्मा को भी वो प्रभावित करने लग गए। वो कलयुग का प्रभाव, परेशान हो गए। वो परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऋषि मुनि महात्मा तुम लोग कैसे आए? तो कहा महाराज क्या करें, ये कलिकाल है, भयावह है, इसलिए इससे बचने के उपाय क्या है बताइए महाराज। तो चलो महाराज मैं आपको चक्र देता हूँ कहेंगे। तो वही निमि संस्कृत में वो चक्र को लेके चले और जहां चक्र की गति रुक जाएगी फिर वहां फिर बैठ जाना। वही नैमिषारण्य क्षेत्र बन गया, चक्र तीर्थ कहते हैं। सुत और सोनम जी महाराज की आज भी गद्दी है वहां नैमिषारण्य। और सुखतीर्थ है, आगे कथा सुनेंगे, जहां राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाया। वो कौन सा है? सुखतीर्थ, मुजफ्फरनगर से आगे आओ, वहां की गादी लगी हुई है। कौन से गद्दी? तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी की गादी लगी हुई है। आज गंगा की पावन विलसित धाराएं प्रभावित हैं, तो वही वो कथा सुने और सुनाए। तो इस स्थिति में ये बड़े पवित्र है नैमिषारण्य क्षेत्र में। और जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र में देखे सूर्य जी महाराज विराजमान है, सौनक इत्यादि ऋषि। तो कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि महात्मा चरणों में गिर पड़े। तो पहले सूर्य जी का परिचय हो जाए। सूर्य माने अयोनिज उत्पन्न हुए, अयोनिज उत्पन्न हो गए और होने के बाद भगवान वेदव्यास से दीक्षा प्राप्त कर लिए। वेदव्यास भगवान ने कहा कि आप जो है हमारे शिष्य बनेगा। शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरु अपने ज्ञान को शिष्यों को प्रदान कर देते हैं। तो वैसे स्थिति में उस ज्ञान के धरोहर को फिर वो बांटते रहते संसार में। वेदव्यास भगवान ने कहा कि जाओ आप वक्ता बनोगे। तो गुरु शिष्य का संबंध क्या है? जैसे पुत्र और पिता का जो संबंध होता है वही संबंध होता है गुरु शिष्य में। आत्मा वही जाते पुत्र इत वेद अनुसार होता है। जैसे पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में परिणित हो जाते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य की प्रमाण है। तो इतने ज्ञानी बना दिए सूर्य महाराज को, जाओ वक्ता बन जाओ। ये सौनक इत्यादि चरणों में गिर गए। महाराज तो पहले जब तक करो, इतनों वर्ष तक तो जब ही तक करने लगे, और जब तब करते करते तब कहे महाराज मम कर्म हर्षाय नमः। अब कथा सुना दीजिए महाराज। और जो कथा सुनना चाहते हो जो कानों को प्रिय लगे ऐसी कथा सुनाओ महाराज। कर्म प्रिय, कानों को प्रिय लगे ये कथा सुना, ये कहे अच्छा तो ठीक है। कानों को प्रिय लगेगी भगवान की कथा, भगवान की कथा सारी व्यथाओं को मिटाने वाली है। कितनी व्यथा में थी सीता मैया, आप पढ़ते हो सुंदरकांड। सीता मैया कितना दुखी थी और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके कामना करने लगे। कैसे अशोक तुम हुए बताओ, हमारी शोका ही तुमने करो, न शोका इसी अशोका, सारी सुख दूर कर ले, उसका नाम अशोक है। नाम दर्द होता है कि नहीं? अब हम आपके नीचे बैठ करके तकलीफ पा रहे हैं। इसलिए महाराज सुनो, रावण जी पहुंच गए और रावण जी धमकाए चमकाए। 1 महीने की हम छूट दे रहे, बात नहीं मानोगे देखो तलवार के द्वारा आपके सिर भंजन कर देंगे।
चमका के और रोए विलाप करे सीता मैया, लीला है। आपको हमको बताने के लिए इतने में हनुमान जी भी आ गए ऊपर अशोक वृक्ष में बैठे। क्या बताऊं रावण फिर हमारे माता जी की इतना चमकाया, लेकिन पता करके ही आ जाना इतना कहे थे इसलिए हनुमान जी ने कुछ कदम नहीं उठाया। लेकिन वहां पर के अब कैसे मैं तुझको दूर करूं। सीता मैया की बात के सुनो विनय मम बीतपय शोका, ओ सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसल अनल समाना, देहि अग्नि करंदा। अग्नि दे दो, ये नूतन बढ़िया पत्ते हैं ना, उसे आग बन जाओ ताकि मैं चिता लगा लूं और प्राण को त्याग। इतनी दुखी थी सीता मैया, इतने में कैसे दुख को दूर करूं। तो दुख के दूर करने का उपाय संतों के पास में। इसलिए हनुमान जी महाराज एक ही बात बताने लग गए। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता के दुख भागा। ऐसा कथा सुनाया राम कथा तो सारी दुख ही खत्म हो गए। तो वैसे ही सारी व्यथा को मिटाने की जो क्षमता है भगवान की कथा में। इसलिए महाराज कथा सुनाइए का तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाए, जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य आ जाए तो उसको उसका जीवन सार्थक माना गया है। तो भक्ति कहाँ से आएगी महाराज समस्या तो है हमारे जीवन में भक्ति कहाँ से आएगी। तो कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र है सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावई प्राणी। सत्संग में डुबकी लगाओगे तो भक्ति आएगी, और जिसके जीवन में भक्ति आ गई तो कैसे भगति राम भगति मणि उर बस जाके, और दुख लवले सब और सपने होता। राम भक्ति जिसके हृदय में आए, मन स्वप्न में भी दुख नहीं आएगी कहने ये। तो कहां से आएगी महाराज, सत्संग में जाओगे तब आएगी। वो भी भगवान कृपा कर देता सत्संग मिलता है, भगवान कृपा। और विवेक की प्राप्ति कैसे होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ सोई। विवेकी कैसे बनोगे, जब भगवान कृपा हो जाएगी, सत्संग में आपको बिठा देंगे तो सबके ऊपर क्या है भगवत कृपा है, जिसको आप सब लोगों ने प्राप्त किए। तो वैसे ही समय में भगवान की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति, माने भागवत कथा के अनुसार में जब व्याख्या करोगे ना तो भक्ति कौन है, मां है। ज्ञान वैराग्य कौन है, पुत्र है। तो आज भी प्राकृत माता पिता अपने पुत्र को प्राप्त करके एक ही अभिलाषा, सब माता पिता कि हमारा बालक जो है ज्ञानी बन जाए, भक्ति करने वाले हो जाओ, यही कामना करती माँ है। प्राकृत माता पिता भी ये कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, अविरल भगति जासु सुत होई। बेटा कैसे हो, भक्ति करने वाले हो। माताएं कहती हैं कि उससे अच्छा हमको संतान ही नहीं दे रहे थे, वही ठीक है। कैसे संतान की कामना होती है प्राकृत माता पिता को कि हमारे बच्चा ज्ञानवान संपन्न भक्ति करने वाले हो। तो वैसे ही भक्ति माँ है, उनके पुत्र कौन है, ज्ञान वैराग्य है। तो माँ सब प्रसन्न रहेगी। आज भी बेटा अच्छा काम करते रहे, अच्छा मार्ग हो, तो माँ बाप कहेंगे बाबा अच्छा मार्ग है आप लोगों। तो वैसे ज्ञान वैराग्य अपने पुत्र को लेकर के भक्ति माँ विचरण करने लगे।
तीर्थों में अनेकों तीर्थ की भ्रमण की। ये नियम है जीवन में, तीर्थ का सेवन आवश्यक है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे भी अभी सब तीर्थ यहीं आ गए जाओ क्योंकि जंगम तीर्थ कहा गया। अन्य जगह जाओगे, लेकिन जब भागवत की कथा हो तो संग पारायण करने लग गए हो तो क्या होगा? यत्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राकृतौदारि कथा प्रसंगा। भगवान की कथा जहां पर हो सभी तीर्थ आ जाते। देवानाम प्रभु देवता लोग चले आ जाते। तो वो लोग क्यों आते होंगे महाराज स्वर्ग से? स्वर्ग में स्वर्ग है, कथा थोड़ी है। स्वर्ग में कथा नहीं, नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। वैकुंठ लोग तो ठीक है, ऐश्वर्य है, लेकिन वहां कथा नहीं है। कथा सुनने के लिए भगवान दौड़ के चले आते हैं। क्यों आते हैं देवता लोग? कथा मिलेगा भारत देश में, तो हम लोग गौरवशाली भारत देश में रहते हैं, लेकिन कथा के प्रति आस्थान्वित नहीं है। जिस कथा को सुनने के लिए देवता चले जाते हैं। आप इतिहास जान लीजिए, भगवान राम की कथा सुनने के लिए शंकर भगवान भी कैलाश को छोड़ करके अगस्त के यहाँ आए नहीं आए। अगस्त आश्रम कहाँ है? भारत देश में। स्वर्गम थोड़ी है अगस्त महाराज को, कहां तपस जाएंगे? भारत देश है जहां भगवान भी दौड़ कर चले आते हो, वो है सत्संग। देवता प्रभु बच्चों, देवता भी दौड़ के आते। तो वैसे स्थिति में तो कह चलो न बेटा तीर्थाटन कराने के लिए, ज्ञान वैराग्य को ले चले। कर्नाटक में भी आए, गुजरात में गए, और चलते चलते फिर वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सब धनी मानी जगह है। धन है लेकिन भक्ति नहीं है कहा, इसलिए कहीं मेरे लायक नहीं है करके वो वृंदावन में आ गए। और जैसे वृंदावन में आई भक्ति, युवती बन गई, और ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए, रो पड़ी हो। अरे राम राम, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी देख करके रो पड़ती, कहती वो तो भक्ति थी, अचानक क्या हुआ तुम्हें परिवर्तन? मैं युवती बन गई तो मेरे ज्ञान वैराग्य जर्जर बुढ़ापे को प्राप्त हो जाने पर रो पड़ी हो। रो पड़ी तो नारद जैसे महात्मा वहां प्रकट हो गए। क्यों भक्ति मां आप क्यों रो रही थे? रोने का कारण बताइए, क्या बताऊं? देखिए, असमय में मेरे ज्ञान वैराग्य जर्जर हो गए और मैं युवती बन गई, इसलिए रो रहे। कौन ऐसे माँ बाप है? लेकिन ये कलिकाल है, माँ बाप रहते हैं, बाल गोपाल निकल जाते हैं। कितना दुख उस माँ बाप को जिनके सामने में ही मांग जाए पुत्र प्राण देह त्याग कर दे, इसलिए वो रो पड़ी थी। तो प्रार्थना करें, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य द्रौपदीमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी महाराज, गोदी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, प्रार्थना क्या कर रही? आप वही हो। ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद राजा के 5 साल के थे और भगवान को मिलाते था, भगवान तक आप पहुंचा दिए महाराज। अब बताइए, मेरे ज्ञान वैराग्य को आप जगा दीजिए, इसलिए आप आरोग्यता प्रदान कर दो। प्रार्थना बिल्कुल चिंता ना करो। नारद जी महाराज उपक्रम करने लगे। क्या उपक्रम किए? जैसे ही वेद वेदांश घोषैष गीता पाठ मोहर मोहर, वेद वेदांत पढ़े। वेद, अच्छा, और पौरुषः वेद, वेद क्या है? भगवान के मुखारविंद से निश्रित वाणी जो क्या है? वेद।
वेद कुछ सामान्य थोड़ी, वेद सृष्टि का आधार है और उसको ब्रह्मा जी को प्रदान कर दे। ब्रह्मा जी महाराज ये वेद, चार वेद, चार वेद भी है। तो इस प्रकार से जैसे आप लोगों को वेद क्या है, उपवेद क्या है जी, विद्वान से बताते हैं हमारा यह वेद है, उपवेद क्या है ना, ये सिर्फ चीज की जानकारी परम आवश्यक। वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र, पाठ, ये नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? कौन सा सीखा है, दाहिन है कि बाम है, पैर को कैसे आगे बढ़ाए, दाहिना पैर बाएं पैर, यही तो नियम है। इन सब चीजों को हमारे बच्चे लोग नहीं जानेंगे, कैसे बनेगा? ये संस्कार के लिए भागवत कथा हो रही है। आपके पूर्वज महान, आपके पिताजी, तो खैर इस जन्म में तो हम नहीं मिले रहे होंगे, लेकिन और कोई जन्म में उनका हमारा संबंध रहा होगा, इसलिए कहे आपके पास पंडितों की कमी थोड़ी नहीं है, लेकिन हमको ही क्यों याद किया आपने? हो सकता है उनका सूत्र रहा हो कि हम कोई सुवर्ण कर ली। आप वृंदावन गई थी, हमका परिचय नहीं हुआ, जैसे इनको मालूम चला कि कौन पंडित से करा रहे, फलाने से, अरे राम मेरे मुंह बात ले लिया आपने कहा। वृंदावन में 9 दिन कथा सुनी और हमारा इनका परिचय नहीं हुआ था। तो ये जब पुण्य जब संचय हो जाता है तो मिलन होता है, जान लीजिए। बिना पुण्य के ये मिलन होता नहीं, एक जन्म से थोड़ी, कई जन्मों है। विद्वान हमारे बैठे हैं, आपके परिवार मालूम चला कि मैं उनके भतीजा वो अति उत्तम है, अपने बीच में जाने का अलग आनंद। हमको ऐसे लग रहा है हम घर में बैठ के बोल रहे हैं, तो ये अलग आनंद रहता है, आनंद की अनुभूति होती है। अपने बीच में जाकर कुछ बात कहें, विद्वानों के बीच में जाकर कुछ बात कहें तो वो जीवन धन्य होता है। इसलिए तो आइए प्रसंग में तो कहा, मेरे बच्चे जो है वृद्ध हो गए समय, महाराज आप कृपा करिए। वेद वेदांत घोष गीता पाठ मुहुर्मुहुर, गीता पढ़ने लगे। गीता क्या है? उपनिषद। वेद तो अपौरुषा वेद, भगवान के द्वारा से वेद पढ़े, लेकिन नहीं गए जगह, मैंने पूरा स्वस्थ नहीं हुए। वृद्ध हो गए तो जागते थे फिर सो जाते, फिर सो जाओ, बात क्या है? ऐसे ही समय में वो कहे कि अब कृपा करेंगे मेरे बड़े भाई लोग का, हमारे सब बड़े भैया लोग बड़े विद्वान हैं, उनकी कृपा हो गई तो आप लोगों को कथा सुना रहे। अपने से कुछ काम न बने तो बड़े पास जाओ। अब मेरे से काम बन नहीं रहा है, जगा नहीं पा रहा हूं मैं, और मेरे भरोसे मैं भी कह दे बिल्कुल जगा देंगे, कहें सफलता नहीं मिलेगी, उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने तो बड़े भाई कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई। ये 4 भाई सृष्टि कथा में सुनोगे आप लोग। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पवित्र मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई। ये 4 भाई जो हैं आज भी 5 साल के हैं। बताओ, पंचायन संयुक्ता और पुरुषा पूर्वजा, पूर्वज के पूर्वज है, लेकिन 5 ही साल के क्यों है महाराज? 5 ही साल के क्यों है? तू कहे जैसे वो कहे ना, तुम लोग तपस्या करो और तपस्या करके आओ और तब तुम्हारा बर विहाव करूंगा, कहे ब्रह्मा जी। नहीं, हमको बर विहाव करना ही नहीं कर, तो तुम 5 ही साल के रह जाता, क्योंकि इसमें वैराग्यता आएगी। इसलिए 5 वर्ष के रह गए। पूर्वज के पूर्वज तो है, लेकिन 5 ही साल के हैं, जिनको दर्शन मिल जाए। क्यों 5 साल के हैं? ब्रह्मा जी ने कह दिया तुम बर विहाव नहीं करोगे, कहते हो तो तुम्हारी अवस्था 5 माने बाल बुद्धि है। पूर्वज के पूर्वज तो है, कोई विराट माने कोई दोष नहीं आएगा। 5 वर्ष ये पूर्वज के पूर्वज की 5 साल, इनके 5 पहुंच गया। और जैसे ही देखे, वाह वाह क्या बात है, तुम लाए हुए शरीर दिख रहे हैं नारद जी। बड़े भाई काम है, छोटे भाई को तकलीफ ना मिले, बड़े भाई इसलिए क्या कि वो मेरे रहते क्या चिंता करना था, बस इतना कह दे बड़े भाई मैंने पर्याप्त हो जाता है छोटों के लिए। बड़े भाई खड़े हो गए, छोटे भाई बल मिल जाता है। ये परिवार का संबंध है।
अब वो हम सब क्या हो रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, परिवार में कैसे बनेगा, इसलिए परिवार तो तब तो फिर राष्ट्र बात करेंगे, देश गांव बात करेंगे, परिवार ही टूटते रहेगा तो फिर गांव घर गली कैसे हम सुरक्षित रखेंगे, फिर देश को कैसे सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, है ना। इसलिए तुरंत समझ गए और समझने के बाद कह रहा हो चिंतन कोई बात नहीं, कारण बता, अरे कारण कुछ नहीं है, वो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए समय में, उसको जगाना हमारा, और वही नहीं कर पाए। क्या किए, वेद वेदांत पढ़े, गीता पढ़ के सुनाया तो भी प्रभावित नहीं हुए। अच्छा तो असली काम तो किए नहीं हो, सत्कर्म को समाचार, भागवत कथा तुम नहीं सुनाए हो। भागवत क्या है नारद जी भी भागवत की महिमा नहीं जान पा रहे। 4 श्लोक में था भागवत, भगवान के नारायण के रूप से 4 श्लोक निकला, तो 4 श्लोक को अपने किनको दे दिए, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी महाराज ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को दिए 4 श्लोकी भागवत। ये 4 तब कहे चलो तुम बैठ जाओ, 4 श्लोक में सारी समाया हुआ है। 6 प्रश्न किए, सुसौनक तो पूरा भागवत का पूरी कथा है, 6 प्रश्न में पूरी भागवत की कथा है। वैसे ही 4 श्लोक में मुख्य है तो ब्रह्म का चिंतन किया गया है, वही कथा सुनाने लगे। संकल्प क्या था, ज्ञान वैराग्य जग जाओ, ज्ञान वैराग्य जग जाओ, संकल्प किए तो संकल्प करते ही कथा होने लग गई। भागवत की कथा जैसे ही भाव प्रारंभ हो गई तो जहां बैठ जाओ वही तीर्थ हो जाता है, वही बैठा दिए, चलिए तुम बैठो संकल्प लगे। किनके लिए कथा सुन रहे हो तुम, ज्ञान वैराग्य जग जाए, संकल्प की प्रधानता है। संकल्प और शुद्ध मन, उनसे सब कार्य सिद्ध हो जाता है। लिखे तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम, ये भी लिख दिए। घर में भी होता है, विशाले बंदा के हम बहुत लोग बैठने जगह हो जावे है, और पता नहीं आ जाओ कथा सुनने के लिए, इसलिए घर में सब विराजमान ही है। आप मैंने कहा भाई यहाँ कर लेते, आपका घर ही है, तो इसलिए तो वहां संकल्प लिए और जैसे ही बैठ कथा होने लग गई तो उसका प्रभाव देख ले। कथा का क्या प्रभाव, भक्ति सुतो तो करुणी गृहत्वा प्रेम की राशि संसार विराशि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। हे कृष्ण हे माधव, लो वो कथा प्रभाव से जग गए, ये बता रहे। आइए भगवान की मंगलमय नाम स्मरण कर ले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राम की 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 जय जय, मुंशी बजैया बजैया की जय जय, मुंशी बजैया कन्हैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
गोविंद जय जय गोपाल जय नित्यम है। तो वैसे समय में ये तो प्रक्रिया है। प्रहलाद प्रहलाद जैसे भगत आके और ताली बजाए। उद्धव कांसधारी, कांसधारी माने मजीरा जो है, मृदंग बजने लगे। ये संगीत जैसे हमारे सब आए टीम जो है आज की प्रक्रिया में संजय जी ने कहा कि थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल, मैं तो स्वतंत्र बोलने वाला हूँ, आप कहोगे तो हम सुना लेंगे। स्वतंत्र कथा ही कहते हैं आनंद, लेकिन कोई कोई इच्छा कर लाओ बजाओ हमारे साथ ही भाई। तो इस प्रकार से तो जब बजने लग गए, वहां भजन कीर्तन होने लग गए, इतने में भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। भगवान का वहां मंगल व्याघ्र हो गया। उदय से भगवान आ गए। अभी थोड़ी देर पहले सूर्य भगवान कहाँ आएंगे, कीर्तन होने लग जाए, प्रवचन भगवान की, भगवान स्वयं आ गए। उदय से भगवान आए, भक्ति मां गदगद हो गई, चरणों में गिरी, गदगद हो गई मां। अच्छा कि प्रभु आप आ गए, आप कृपा करके बता दो कि मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि बच्चे जैसे माता पिता तब निश्चिंत हो जाते, जब बच्चे नौकरी चाकरी करने लगे। अच्छा, नौकरी चाकरी करने बस से किसी नहीं होते माँ बाप। मार्ग सही हो तो माँ बाप को आनंद आता है। हमारा रास्ता सही हो तो माँ बाप कहते हैं वाह, अब हमको कोई चिंता नहीं बेटा। क्योंकि उनकी चिंता क्यों रहेगी? क्योंकि जिसके जीवन में धर्म आ जाए तो कहेंगे हमारा क्रिया एक बार आएगा। पुत्र का मतलब क्या है? कुमार नरक तारेति कि पुत्र। माँ बाप को कब निश्चिंतता होती है? जब पुत्र धार्मिक हो जाते हैं। क्योंकि अब हमको चिंता नहीं है, क्योंकि हम मर भी जाएंगे ना, हमारी क्रिया को वो बनाएंगे। पुत्र का मतलब ही कुमार नरक तारयति कि पुत्र। नरक जाने वाले माता पिता वो जो भी तार देते हैं उसका नाम पुत्र होता है। अब हमको चिंता नहीं कहे भक्ति मां, क्योंकि हमारे पुत्र जो है ज्ञानी हो गए, स्वस्थ हो गए। आप जैसे दर्शन दे दी महाराज, तो चिंता किस बात की? इसलिए आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, तो निवास स्थान बता दी। तो भगवान कहने लगे सकल भुवन मध्य निर्धरास्ते विधन्या नेमशति देशाम श्रीहरेर भक्ति रेखा। जाओ जाओ, तुम मेरे भक्तों के हृदय में बस जाना है। भगवान वरदान दिए भक्ति को। इसलिए व्यक्ति कौन खानदान में जन्म लिए ये नहीं पूछ रहे। निर्धन व्यक्ति हो लेकिन भक्ति करते हो तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं, तो भक्ति को वहां बसा देते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। निर्धन कोई बात नहीं, कौन कुल खानदान में जन्म लिए नहीं पूछ रहे भगवान। भगतिवंत अति नीचे प्राणी, जहां भी जन्म लिए भगतिवंत अति नीचे प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अवस जिय जान।
वो व्यक्ति भगवान के प्राणों से प्रिय हो जाते हैं। ये है भक्ति। तो भक्ति सत्संग के द्वारा ही प्रकट होती है सज्जन जीवन में। भगवान के प्रिय हो जाए उससे बड़े और क्या चाहिए। कोई हमको प्रेम करे ना करे, भगवान कहीं प्रेम करने लग जाए वो सबसे बड़े, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी। ये भक्ति है। तो जाओ जाओ। तो ये बताइए प्रभु आप कहाँ रहेंगे? मेरे को तो भक्तों के लिए हृदय में बसाना चाह रहे हैं, आप कहाँ रहोगे? तब मैं भी वहीं रहूंगा। जहाँ भक्ति और वही भगवान होते हैं सज्जनों। जिसके हृदय में भक्ति है वही भगवान विराजमान हो जाते हैं। हाँ, तो वही हम रहेंगे। कहे आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? ये भक्ति और भगवान का संबंध है। ज्ञान वैराग्य तो कौन कौन जान गए भागवत की महिमा को? ज्ञान वैराग्य जान गए, भक्ति माँ जान गए, नारद जी जान गए। नारद जी को समझाए, अरे अब समझ में आया। वही हम समझ रहे थे वेद पढ़े, गीता पढ़ी, तो उसमें बड़े क्या है? श्रीमद् भागवत जो है, क्योंकि देखो भागवत की महिमा गा रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवितद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् अमुहुरहो रसिका भुविधा भुधा। भागवत माने क्या है? जैसे वृक्ष, और वृक्ष में फल की महत्व है। फल का महत्व है क्या? मानो फलदार वृक्ष लगाए और कहीं फल न लगे तो क्या करोगे? रखे उसको उसको कोई महत्व रहेगा क्या? ये और उसमें भी उस फल को सुखदेव जी जैसे महान ज्ञानी वक्ता चख दिए हो तो स्वाद और बढ़ गया है। ऐसे फल के रस को कितने पीते रहो, बस बस कहोगे आप। लेकिन भागवत तो कितने बार सुने हो, फिर भी कहेंगे चलो थोड़ा सुन लेंगे, ठीक है। माने अतिरिक्त अवस्था जीवन भागवत में होना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य भागवत का मतलब क्या है? भागवत माने भगवान। ये समय मांग वही मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण हो जाए। भगवान द्वापर के अंत में जब जाने लगे 125 साल के लिए आए, उद्धव जैसे ज्ञानी रो पड़े, कहाँ जा रहे हो? अपनी डेरा जा रहा हूँ, सबके लिए उम्र रहता है, सबका उम्र है, सतयुग का उम्र है, त्रेता का उम्र है ना। उसी प्रकार से आपका द्वापर का उम्र है और फिर अंत में कलयुग का उम्र है। तो सबका उम्र है, वैसे भी मेरा भी उम्र है। भगवान 125 साल के लिए मैं आज जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। कहे आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओगे? मेरे आपका भगत हूं मैं, आप मेरे को नहीं ले जाओगे तो प्रचार कौन करेगा? धर्म क्या आधार है जो प्रचार करूंगा? कोई आधार नहीं। आधार तो भगवान हो, और भगवान ही आप चले जाओगे महाराज तो मैं प्रचार कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा कि आप आधार छोड़िए। इसीलिए भगवान भागवत में सन्निहित हो गए। इसलिए वांगमयी मूर्ति एक रूप में भगवान गए और एक रूप में भागवत में सन्निहित हो गए, इसलिए उसका हम सम्मान करते हैं। भगवान ही भागवत है और भागवत ही भगवान है। तो भागवत में केवल भगवान की कथा मिलेगी क्या महाराज? नहीं, भगवत से चरिता भागवतम, भगवान के चरित्र है जिसे उसको भागवत कहते हैं। और भक्ता नाम चरित से भागवतम, भक्तों के भी चरित्र हैं। ऐसे ऐसे भगत हुए उसके चरित्र सुनने को मिलेगा हमको, इसलिए उसको भागवत कहते हैं। और भगवत से प्रोक्ता वेदव्यास कौन है? भगवान के अवतार है। अलग अलग प्रयोजन है भगवान के, जो भी अवतार है। मछली क्यों बने, बराह क्यों बने, आप कथम सुनोगे आप लोग। ऐसी जरूरत पड़ गई, भगवान मछली बन जाते, बराह बन जाते, मोहनी बन गए। वैसे ही भगवान वेदव्यास है। ये व्यास माने विस्तारित करने वाले, पुराण लिखने के लिए आए हुए, इसलिए अलग अलग प्रयोजन। वेदव्यास भगवान तो सबका अलग अलग प्रयोजन है। तो भगवत से प्रोक्ता भगवान के अवतार व्यास जी महाराज 17वें नंबर में आए। वो व्यास जी महाराज और फिर रचना कर दी वेद को भी। वेद की भाषा अब बहुत सा वेद समझ में नहीं आया, उसको सरल कर दिए हमारे आपके लिए। तो फिर पुराण बन गया।
तो पुराण की कथा को हम लोग समझने लग गए, पढ़ने लग गए, तो जरूरत पड़ी ना व्यास, इसलिए उसको भागवत कहते हैं। भगवान के चरित्र सुनने को मिलेगा, भक्तों के चरित्र सुनने को मिलेगा, और इसके रचयिता स्वयं वेद व्यास भगवान है, इसलिए उसको भागवत कहते हैं। और भागवत में 4 अक्षर है, और 4 अक्षर का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ को प्रदान कर दे हुए, उसका नाम अंत में मनुष्य की गति क्या है, मोक्ष मिल जाए। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, मोक्ष दान देने वाली गर्जना करने वाले शास्त्र है, वो है भागवत महापुराण की कथा। इसलिए उनके हम शरण में पड़े हुए, ये भागवत कथा है। तो सब ये जान गए, मैं इतने लोग सब जान गए, महिमा भक्ति मां प्रसन्न हो गई, भक्तों के हृदय विराजमान होगी भगवान के साथ में। और कौन जान गए महाराज, कहे राजा परीक्षित जान गए। परीक्षित यह साक्षी है, भागवत कथा के द्वारा परीक्षित जी महाराज मोक्ष के अधिकारी हुए कि नहीं? कथा में आप सुनोगे कैसे मुक्ति मिल गई उसको, सांप काटने के बाद भी वो मोक्ष प्राप्त कर ली, क्योंकि भागवत के शरण में। ऐसे कई कहेंगे सांप काट दिए फलाने को, वो नरक गए होंगे भी कहते हैं, माने अल्प मृत्यु माना गया, एक्सीडेंटल मामला हो गया, कोई जहर खुराकी कर ले, कोई आग लगा ले, और कोई सांप काट दे तो कहीं नरक गए होंगे कहते। तो ऐसे भी व्यक्ति कर गए, क्यों कर गए कि भागवत के शरण में गए तो कर गए। परीक्षित यह साक्षी ये, तो क्योंकि भाई जैसे सामान्य राजा थोड़ी थे परीक्षित, सबको मालूम है 7 दिन में मरेंगे, कौन त्यागी बनने वाले हैं बता दो। बड़े बड़े आदमी भी जाके वृंदावन में नहीं रहते, गंगा के पावन शरण में नहीं जाते हैं, माया मोह में पड़े रहते, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। 4 भौमराज छोटे मोटे पद को त्यागना नहीं चाहते आज का लेकिन वो 4 भौमराजा है, वो सब कुछ त्याग करके 4 भौमराजा थे, युधिष्ठिर जी महाराज और उनके पौत्र परीक्षित जी महाराज, सब कुछ त्याग दिए, और त्याग के गंगा के तट में गए। भगवान को दया आ गई, कितने त्यागी थे। सुखदेव जैसे महात्मा को भेज दी, जाओ सुखदेव की कथा सुनाओ, और सुखदेव जी गए तो वहां देवता लोग पहुंच गए। महाराज आप कहाँ 7 दिन तक नहीं पाओगे हम बैठ कर। अब महात्मा संत सुखदेव जी एक जगह पे कितने देर रहते हैं, गोदोहन बेला, गाय दूहने के लिए हमारे ग्वाल बाल आते हैं अपने घर में, तो कितना टाइम लगेगा। ज्यादा दुधार गया है तो 5 लीटर 6 लीटर देंगे, 15 मिनट नहीं लगता दूध के अपने चले ले लो भाई। इतने देर तक एक जगह रहने वाले सुखदेव जी, आप क्यों यहाँ पे फालतू परेशान हो रहे हो, हम लोग लाए हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी चिंता हो गई कि राजा परीक्षित हो, तो भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं सज्जनों भगवान जो है क्या, इसलिए कहा कि जो अपराध भगत के करही, और राम रोष पावक सो जरही। हमको आपको चिंता करने काम नहीं है, भगवान देखते रहते हैं। हमको कोई सताएंगे, भगवान स्वयं उसको दंड दे देते हैं। ये भक्त है, तो ऐसे भक्त थे परीक्षित जी महाराज। देवता लोग पहुंच गए, क्या लेके आ गए, अमृत की कलश। अरे आप इसको खिलाओ, जयराम जी करवा, जाओ अपना भजन करो। सुखदेव जी महाराज, तो मैं तो कथा सुनाने आया हूं मैं, अब वो जजमान को पूछ लो तो परीक्षित, परीक्षित माने परीक्षण करे, निरीक्षण करे अपने जीवन को। जीवात्मा ही परीक्षित है। अभी भले आप परीक्षित बन गए, ठीक है, जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है, जो अपने आप को निरीक्षण परीक्षण करते रहे अपने जीवन। हमारे जीवन में कमी क्या है, कुछ कमी थोड़ी रह गया, इसका नाम परीक्षित है। वो परीक्षित जी महाराज विवेकी व्यक्ति को परीक्षित की उपाधि दी गई है। विवेक बुद्धि का उपयोग करे, सभी जीव में वही काम है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, सभी जीव वही करते हैं, लेकिन ज्ञाना विहीना पुष्पी समाना। ज्ञान जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तो मनुष्य भी दिन पुंछ विषाम कर दिए गोस्वामी भगवान है। बिना, तुम लोग मनुष्य तो हो, लेकिन पुंछ के, बिना पुंछ के। पशुओं में पुंछ है, हमारे नहीं है, क्या अंतर रहेगा भाई। पशु पक्षी भी वही काम करते हैं, समय आए अपना खाए पिए सो गए,
निद्रा उनको भी आती, भोजन उनको भी भूख लगती है। अंतर क्या है? ज्ञान के भी पशु हो जाते हैं तो पशु तुल्य बन जाएंगे हम। इसलिए हमारे पास जो विशेष यंत्र दिए वो क्या है? बुद्धि है। और कैसे बुद्धि है? संत हंस गुण गह परिहरि बाल विकाय कहती। हंस कहे मनुष्यों को और हंस कहे गुण है सज्जनों। क्या गुण है? दूध और पानी मिला दोगे वो पी लेते दूध पानी है और पानी छोड़ दे। दुनिया के यंत्र नहीं है अभी वैज्ञानिक लोगों के पास। चलो अलग करो जी कहेंगे, नहीं कर पाएंगे कहेंगे। विज्ञान बहुत तरक्की करे कोई बात नहीं है, लेकिन जहां हमारे भगवान का विज्ञान शुरू होता है लोगों समाप्त हो जाता है। कोई ऐसा वो बता देंगे जरूर 50% मिला है आपको दूध में पानी। अलग करो जी जयराम नहीं कहेंगे तो हमारे पास विज्ञान नहीं है। वही गुण मनुष्य में है सज्जनों, ये हंस कहा गया है मनुष्य। तो इसलिए वो विवेकी परीक्षित महाराज ने कहा बाबा अच्छा कि महाराज आप अमृत लाए हो, लेकिन तो कांच मणिर्वाहन है, कांच और मणि में कैसे तुलना हो जाएगी? भाई कांच के माला कहोगे और मणि की माला, दोनों को एक में गुथोगे क्या? तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कांच और मणि इसलिए महाराज दोनों तुलना नहीं हो सकती। क्या बात है? हमारे माने अमृत को ठुकरा दिए। अन्य देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, महाराज अमृत को हम ठुकराए हैं भारत देश के राज। तो ब्रह्मा जी का लाओ तराजू बांट एक तरफ भागवत ग्रंथ को रख दिए और दुनिया के साधन को एक जगह रखे, कोई तुलना नहीं कर सके। कौन तुलेगा बताओ? कोई तुल सकेंगे? भगवान को कौन तोल सकते हैं भैया बताओ? इसलिए तुलना नहीं हो पाई। तब देवता लोग कहे हमको भागवत सुनने जाएंगे। देवता लोग उसी दिन से दौड़ पड़े, हम भी भागवत सुन, क्योंकि ऐश्वर्य है नयत्र वैकुंठ तथा सुधापगा है। वहां तो सब कुछ है। अमृत का मतलब क्या है? अमृत कहाँ पे है अमृत? अवधौ विधौ मधुमुखे फणिनाम मुखे और स्वर्गे वसति वही भगवत जना। विद्वान सब लोग कहते हैं कि अमृत कहाँ है? अवधौ विधौ मधुमुखे फणिनाम मुखे स्वर्गे वसति वही। स्वर्ग में भी अमृत कह रहे। और कहाँ है? चंद्रमा में अमृत है। वो कोई कहेंगे वो मखानी चलाएगा देवता दानव मिलकर के तो समुद्र में प्रकट हो गए अमृत महाराज। और को कहे माताओं के मुखमंडल में अमृत है। ये बताने लगे विद्वान सब लोग। ये जगह से बैठक हुआ, विद्वान लोग आप बताओ जी कहाँ कहाँ अमृत है? तो बताए चंद्रमा अमृत शरद पूर्णिमा दिन देखते हो हम लोग खीर बना टाल देते हैं, कुछ तो गुण टिपकाएंगे और अमृत पिएंगे, यही भावना। तो एक विद्वान कहे वो रखने से क्या फायदा है? एक पांख में अंधियारी एक न्याजोरी है। अरे भाई अमृत रख के अंधियार कर दे तो क्या मतलब रखने के अमृत, उसका क्या महत्व? अब एक जन कहे वो समुद्र से निकले अमृत, तो एक विद्वान खड़े हुए, वो क्या काम था? समुद्र जल को आचमन नहीं कर सकोगे, धोखे से भी जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतना खार जल है तो अमृत रखने से क्या फायदा? ये भी नहीं है, ठीक नहीं। अच्छा एक विद्वान को माताओं के मुखमंडल में अमृत है, ठीक है महाराज, तो फिर ये रोटी का क्यों है? कोई वियोग में बताओ। अरे भाई जब मुखमंडल में अमृत रखी है माताएं, कोई दुख आ जाए तो रोएगा जा रहे, तो क्या मतलब हुआ अमृत रखने? ये भी ठीक नहीं। तो आप ही बता डाले। और विद्वान खड़े हो गए, वो बताने लगे तब कथा अमृत तत्व जीविना, भगवान की कथा ही तो अमृत है। विधौ विधौ मधुमुखे फणिनाम मुखे स्वर्गे वसति वै भगवत जनानाम। बड़े बड़े विद्वान सब गाते हैं छारा छयात पद सुताम सौमृत्युदाहे और कंठे वसति वै विद्वत जनानाम। भगवान की कथा को विद्वान सब अपने मुख के द्वारा गाते हैं, उसी का नाम तो अमृत। इसलिए बोल चुका है तब कथा अमृत तत्व जीविनम कवि विदे कल्मषाम। सारी कल्म समाप्त हो जाए भगवान कथा सुनने से, उसी का नाम तो अमृत है महाराज कह दिए।
तो ये आप ले आए हो स्वर्ग से अमृत जो स्वयं भटक रहे हो देवता लोग इधर उधर, और हम यहाँ बैठ के कथा सुनने के लिए कह रहे, तो अमृत पी लो, कह रहे ले जाओ महाराज का कांच किरीट बदले तेले, माने कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती है। मतलब क्या, आप जो अमृत लाए हो कांच के समान है, जो कथा सुनाएंगे वो महाराज क्या है, अमृत के समान। ये कथा जो है अमृत के समान, इसलिए जो लाए हैं महाराज जो कांच के समान ले जाओ, उसको वापस कर दी। अच्छा अच्छा ये बात है। तभी भैया देवता लोग दौड़ पड़ते हैं, कहा कथा सुनने के लिए। ये नहीं सोचते ना इतने लोग कथा सुन रहे हैं, वो सब देवता लोग स्वर्ग लोग से आगे जहां जगह मिल गए वही बैठ। मंत्राधीना से देवता, किसके अधीन है देवता थे, मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मण के द्वारा का। ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कोई सामान्य थोड़ी थे। ब्राह्मण अपने कर्म में अडिग रहे तो सदा सम्मान है सजन। ये इसके अधीन ब्राह्मण है। मंत्र जो है मंत्राधीना से देवता, मंत्रधीन देवता है। विष्णु नमः आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो प्रेम से बुला रहे। ये है ब्राह्मण है। तो वैसे स्थिति में जब बोध हो गया, अब कहा कि वाह वाह, परिस्थिति तो माने परीक्षित ही जान गए, देवता लोग जान गए भागवत की महिमा क्या। तो ये सुखदेव माने सूत जी महाराज कथा सुना रहे, सौनक की दयादि कहे महाराज ये तो ज्ञानी लोग जान गए। कोई अज्ञानी लोग करे हो कथा सुना दो करे, अरे भाई ज्ञानी लोग ठीक है अपने ज्ञान के द्वारा तर गए महाराज, जान गए। कोई अज्ञानी भी तरे हो भागवत कथा सुन के, कथा सुनने की जिज्ञासा है, तब तो विश्वास होगा महाराज। अच्छा ऐसी बात है, हम कथा सुना दे। तुंगभद्रा नदी किनारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव, देव नाम बढ़िया, आत्मदेव माने आत्मदेव माने जहां आत्मा में देवता बैठे हो आत्मदेव। संतान नहीं हुई स्वाभाविक, कई जन्मों के फल रहता है सज्जन। हम कहते हैं हम सुखी क्यों नहीं है जी, दुखी क्यों है, तो कई जन्मों के हमारे जीवन में कर्म है, भविष्य वर्तमान। लोग कहते हैं गलत काम करते वही सुखी है, वो कहते हैं तो उसका पूर्व जन्म अच्छा रहा होगा तो सुखी है, हमारे कुछ रहे होंगे तो हम आज तकलीफ पा रहे हैं। ऐसा सोचो, कौन सोचेंगे, आस्तिक लोग। नास्तिक के फालतू बात है कहेंगे भैया खाओ पियो जयराम जी हो जाओ, कौन भोगता है। लेकिन अच्छा कर्म करने वाले सोचेंगे ना ना बाबा कर ही तो कर्म पाओ फल सुई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। पदे पदे सोचेगा नहीं मेरे गलती मत हो जाए भगवान, क्योंकि भगवान के यहाँ जाऊंगा क्या बताऊंगा। ये वास्तविक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, तो संतान नहीं हो, दुखी हो गए। धर्म पत्नी वे आश्रम में थे आत्मदेव जी महाराज। अब कई लोग उलाहना देने लग गए, उसके संतान ने विविध भाषा बड़े दुखी हुए और निकल गए जंगल में, आज मरे ही काम माने ज्ञानी व्यक्ति भी परेशान होकर के, इसीलिए देखते हो ऐसा कदम उठा डालते हैं। आज भी देखने सुनने को मिला, अच्छे व्यक्ति भी कुछ कर डालते हैं। क्यों, क्या करोगे, प्रारब्ध। लेकिन प्रारब्ध उसका अच्छा था, महात्मा मिल गए तो एक महात्मा ओ बाबा क्या करने दिया, मरना चाहता हूँ महाराज। क्यों, कि मेरे संतान नहीं। ध्यान लगा देखे, वो संतान नहीं वही ज्यादा अच्छा है। एक जन्म कौन के 7 जन्म के बाद हम जानते हैं। अरे राम राम, ज्यादा ज्ञान बताना भी ठीक नहीं रहता है, उसके पीछे लग गए तो मार पुत्रांग ही बदीयसी। तो आप इतने ज्ञानी महाराज 7 जन्म के बाद बता रहे हो, तो आप तो भैया मेरे को पुत्र दे सकते हो बलपूर्वक, इतना ज्ञानी हो, मेरे को विश्वास हो गया। और नहीं दोगे तो मैं मरूंगा आपके सामने गया, और मर गए और हमारे सामने मरेंगे, दोषी हम ही हो जाएंगे। आत्महत्या के लिए कोई प्रेरणा दे, आत्महत्या करने वालों को बचाए नहीं, देखे उसको भी दोष लग जाता है। तो कहे बाबा ये मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा महात्मा है तो महात्मा तो फल देते हैं, इसका जीवन सुधर जाए, इसका कल्याण हो जाए, भावना से प्रसाद दिए, फल उठाए और प्रसादी दे दिए, जाओ जाओ। इनको अपने धर्म पत्नी खिला नियम से हमसे रहना कह दिया, फल को लेकर आए बहुत प्रेम से। और उनकी धर्म पत्नी तो दिए वो, ले इसको प्रसादी पा लेना, संतान होंगे। हाँ हाँ तो कह दिए, लेकिन क्या है
पत्नी के मतलब बुद्धि। माताएं जो पति देव धर्म कर्म नहीं कर रहे उसको भी बुद्धि दे, ये धर्म पत्नी होती है। जो धर्म मार्ग में न चले उसको भी चलावे वो पत्नी। पति के सामने कोई धर्म थोड़ी लिखा है और पत्नी माने कौन पत्नी है, कहीं धर्म पत्नी। धर्म तो मीमांसा को स्वयं जाने और बोध करावे पति देव को, ये धर्म पत्नी। और मान लो धर्म पत्नी के माने बुद्धि है और बुद्धि धुंधला जाए तब कैसे बनेगा। इसलिए उसकी नाम क्या थी, धुंधली। अब क्या हो, फल तो मिले लेकिन वो कल्पना करने लग गए, मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भ धारण करूंगी, घर के काम कौन करे। तो ऐसे माताएं फिर कहां से इतने संसार को आगे बढ़ाते बताओ। ये एवं कुतर्क योग है ना, कुतर्क करे, घर के काम कौन करे, और आड़े फिर से हो जाए तो ऑपरेट कर दे, मन मर जाओ, आग लग जाए तो कैसे बचूंगी मैं। ये कुतर्क करियो। तो कुतर्क करने के बाद फिर फल नहीं खाए इतने में। और कोई आगे ज्ञान देने वाले कई लोग, चिंता मत कर तू फल को ना परीक्षा के लिए हम गाय खिला देते हैं, गाय भी तो बंधिया हो गई है ना। इतना महाराज क्यों दुखी हुए, फल वृक्ष लगाते थे फलदार, एक तो फल न लगे, गाय पाले तो वो भी बंधिया हो जाए। राम राम, इतना आभागे हैं कि हम इसलिए दुखी हो गए। और ऐसा कदम उठाने के लिए चले थे, भगवत कृपा से महात्मा मिल गए। फल के लोग परीक्षा के लिए लो, गाय खिला परीक्षा, कोई प्रभात परीक्षा के लिए हो गया क्या है? भगवान के पास कोई परीक्षा मांग ले तो हमको एक वो खाई कि नहीं, हाँ खाली उनका दी, झूठ बोली कि नहीं सत्य समपातक पूजा है, पति माने देवता। हाँ उसके सामने कहीं आप झूठ बोल लोगे तो मामला गड़बड़ है कि नहीं है? आगे भी आप कथा सुनेंगे कहाँ झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता बलि और वामन के प्रसंग में, लेकिन यहाँ तो ऐसी झूठ बोल दिए हम खाली है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अरे खाली कहे माने गर्भ धारण, तो उसके लिए कितना झूठ बोलोगे, एक झूठ को छिपाने के लिए कितना झूठ बोलिए। उधर भाग में बांध ले कपड़ा वगैरह बताने लग गए, और फिर वो कहेंगे कहीं लेके उसकी बहन ही आगे, चिंता मत कर मेरे तो और 4-5 बच्चे, 1-8 बच्चे आपके नहीं सही कहते। ऐसी स्थिति में अदला बदली कर दी, अपने ही बच्चे बहन के, अच्छे चलो सारी संपत्ति हमारा ही हो गई है क्योंकि मेरा ही बच्चा है। इस भावना से समय व्यतीत हुए, एक बालक का प्राकट्य हो गया, मनाने लगे, नाम मात्र प्रतिष्ठिता। ज्ञानी समझ गए, ओ ये तो नाम मात्र बेटा है बाबा ज्ञानी समझ गए। वहां लिखा कि नाम मात्र प्रतिष्ठिता, नहीं ये मेरे बच्चे हैं। कहा अच्छा ठीक है तेरे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं। विद्वान समझ गए, नाम हम अपने नाम के अक्षर से रखेंगे, इसलिए धुंधली के बेटा का नाम धुंधुकारी पड़ा मेरे नाम अक्षर से हो। अच्छा तेरे समान ही, चलो भाई इसके बाद तेरे बालक को प्रसन्नता है। पति देव कहा कि तेरी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, ये जो संबंध है पति पत्नी, आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता हमारा, ठीक है। 3 महीने के बाद फिर वो पावन क्षण आ गया, गौ माता के गर्भ से गोकर्ण क्यों नाम पड़ गया, कान देख लो गाय के समान बड़े बड़े और बचत मनुष्य की आकृति में, इसीलिए गोकर्ण। एक घर में पढ़े पलने लग गए, गोकर्ण तुम्हारा ज्ञानी धुंधुकारी माँ खला खल दुष्ट हो गए। झूठे झूठ में लाड प्यार से भी कभी कभी बच्चे ध्यान रखने का है। गृहस्थियों को चाहिए कि हमारे बच्चे के बारे में कोई शिकायत हो रहा है तो उसका पक्ष मत लो, जांचो उसको कि हमारे बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे। माँ बाप के बात न माने, सोचनी विषय हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाए, ये तकलीफ ना हो जाए, ये ध्यान रखना। बच्चे 14, 15, 16 हो गए, ये बातें नहीं मार रहे, तो अरे मामला गड़बड़ तो नहीं है, रास्ता भटक तो नहीं गए, इसका चिंतन करें, मनन करें, है तब काम बनेगा। कलयुग है, इस युग प्रमाण में ऐसे ही समय में वो बालक फिर बड़े हो गए, ये तो बड़े ज्ञानी थे, प्रेम से बैठते मिलते गोकर्ण जी महाराज।
अब ये एक दिन आए तो पिताजी अब आपका समय जो है जंगल जाने के लिए कह लो, कितने धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस बताओ कहा बाबा। माँ बाप की संपत्ति किनकी होती है, वो कुछ लेके जाओगे क्या? धनानि भूमो पशवस्त गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देह चितायां परलोक मार्गे धर्मानुसः गच्छति जीवैकः। पहले जमानों में रुपया पैसा खजाना दबा करते थे, नीचे में गड़ा कर रखते थे। कुबेर देवता तो उसके मित्र हैं सर्प। कुबेर के मित्र कौन है? सर्प। इसलिए जब वो बता नहीं पाते थे घर वाले ना, तो आप गड़ाए करके नहीं, प्राण तो प्राण अपने पास की है ही नहीं। आज तो सोए जा रहे हैं, कभी चलते फिरते मरे जा रहे हैं, तो वैसे नहीं बता पाए घर में, गड़ा कर रख दी, तो उसकी आत्मा वो वहीं पहुंच जाते हैं। अरे अरे राम राम, बता नहीं पाया मैं। ये सर्प कई जगह ऐसे जब वो खोदे में सांप फुंकार मारे, कहाँ ले जाओ ये बड़ी खतरा है। तो वैसे ही धनानि भूमो लिखा, जमीन में गड़ा चले गए या बैंक बैलेंस करके छोड़ के चले जाएंगे हमारे पूर्वज। पशु वर्ष बहुत प्रकार के माने जाए, पशु पक्षी पालन की, घर में रह गए, कोठे में रह गए, पिंजड़ा में रह गए, कोई साथ जाएंगे, कितना प्रेम करता है, अरे मिट्ठू ऐसा कह रहे हैं, हमारे तो मिट्टू थोड़ी जाएंगे आपके साथ कि गाय लाएंगे, पशुवश्व गोष्ठे नारी गृहद्वार, माताएं दरवाजे तक, श्मशान घाट भी नहीं जा पाती परंपरा से, विदा कर दिए, बाहर पिंडदान हुआ, ले जाओ। नारी गृहद्वार जन श्मशान, परिवार वाले गोत्र घर पड़ोसी श्मशान घाट तक जाते। देह चितायाम, और कितना बीमार रहता है हमको आपको, चिता में जला दिए। देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुसः गच्छति जीवैकः। कौन जा रहे हैं? धर्म कर्म जो किए रहते हैं भैया, वही हमारे साथ में जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पिताजी कितना धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति तेरा ही, तेरे मरगोर लेके थोड़ी जाऊंगा, समझाने लग गए। धुंधकारी करती तो भाई संपत्ति तेरा ही, नहीं नहीं सब तो सौंप, तेरा ही है बेटा। ऐसा दुर्वचन कहे रो पड़े, पुत्र दुखदाय, ठीक बोले थे महात्मा लोग। तो आपको पुत्र सुख नहीं है महाराज, नहीं है, वो ज्यादा सुखी होती, मैंने ही हट कर दिया, तो पुत्र दुखदाय। इसलिए कहा कि बन बरवास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। दुष्ट के संग न मिले भैया भले नरक चले जाएगा। ये कहां से आ गए? रो पड़े। पुत्र अब बेटा है, वो स्वयं 4 प्रकार के बात सुनाए तो रोना पड़ेगा। कैसी अभागा माता पिता, और कैसे अभागा वो बच्चे जो रुलाए, जिसके कारण से रोना पड़ जाए, दुखी हो रो रहे। इतने में गोकर्ण जी आ गए, आंसू पूछे, देख रहे गाय के घर में सुपर्ण के पुत्र है, और जैसे आंसू पूछे और एक ही बात कहने लगे, क्यों रो रहे हो? अरे आपको बड़े भाई आ गए थे और ऐसे बात बोले, बेटा रोना पड़ा है, छोड़िए। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? देह श्रीमांसी रुधिरे भीमत्वजंच, ये शरीर जो क्षितिजल पाओ गगन समीरा पंचरचित यति अधम शरीर। कौन किसका बेटा? ये पुत्र आदि सब करते रहोगे। कितने प्रकार की माया है, कितने प्रकार की माया में जीवात्मा पड़ जाते। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। कितना चिंता रहता है, माता चिंता, पिता चिंता, जननी जनक बंधु भाई चिंता, जननी जनक बंधु सुत, फिर बेटा चिंता करे, जननी जनक बंधु सुत, फिर पत्नी चिंता, दारा और तन, तब अपना चिंता है शरीर को, तन धन बैलेंस कितना है बचा कर रख लिए, तो जीवात्मा ही करते हैं धन। और फिर घर मकान है कि नहीं ये गड़बड़ है तो दूसरा बना लो, चलो। जननी जनक
बंधु सुतदारा और तन धन भवन, भवन माने सुहृद, फलाना काका बड़ा माई बाबा मामा फूफू, इतना चिंता करते करते इंसान ये ऐसे निकल जाएगा। नहीं जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन सुहृद परिवार। भगवान क्या करे, सबके ममता तार बटोरी हम पद बनही बार। ये कहाँ फंस गया तू माया में, इसलिए तू मेरे अंग से आओ, रहो संसार में, लेकिन ऊपर उठ के रहोगे तेरे लिए है? सब माया के बंधन को मेरे शर्त में डाल दो, तेरा निहाल कर दो। तो ये जो है ज्ञान देने लग गए। गोकर्ण जी महाराज ज्ञान प्रदान किए। धर्म भजस सततम त्वजलोक धर्मान, धर्म का पालन करो पिताजी, वो सार है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जितने सब कह दे कि मेरे बेटा ऐसा कह दिए, भूल जाओ और भूल करके केवल भगवान की भक्ति करो। क्या करूं बेटा बताओ? दशमस्त पाठ भागवत पुराण तो पढ़े हो आप, ले जाओ और दशम स्कंद का पाठ करिए आप। दशम स्कंद जो है, क्योंकि भागवत क्या है? भगवान का शरीर है, और दशम स्कंद में क्या है? भगवान का प्राण। जैसे पंच प्राण है, दसवां स्कंद। और फिर आपका देह धन्य हो जाएगा। आप दशम स्कंद का पाठ करोगे पिताजी, आप फिर मोक्ष पालोगे का। बाबा अच्छा ज्ञान दिए, घर बार छोड़ के चले और पाठ करने लगे। पाठ करते करते अपने जीवन को धन बना लिए। अब वो पहुंच गए, अल्टीमेटम दे के गए थे, कितने दिन बाद था। कहाँ पिताजी का? पिताजी थे, वो तो अपना बना लिए। अब वो माँ मिल गई। हमारे पिताजी गए तो अच्छा कमा, कुछ रुपया पैसा छोड़ के गए कि नहीं? बताओ, नहीं तो ऐसा करके इतना उद्दंड थे, लत्तयाच लिखा भागवत में। वो बेटा दुंदुकारी अपने माँ को लात प्रहार कर दी। अरे राम राम, इसीलिए तेरे बेटा बेटा करते रह रहे। कुएं पांच दीवम गदा, अपने पति देव से मैंने झूठ बोल दी, अब रोई हो। और कुएं पाप, कुएं में गिर के वो भी जयराम जी हो गए, अकेले हो गए। स्वतंत्रता बड़ी घातक भी है, कभी कभी अधिक स्वतंत्र रहोगे तो तकलीफ हो जाएगा। इसलिए बड़े का आदर करो, सम्मान करो, आज्ञा पालन करो, ये नियम है। तो ये स्वतंत्रता भी कभी कभी दुदाई हो जाता है। तो वो अधिक स्वतंत्र हो गए। अब ये तो माँ बाप मर गए, अच्छा हुआ, मेरा क्या करना है। लेकिन ये गोकर्ण जी महाराज तीर्थ व्रत करने चले गए। अरे भैया गया भी जाऊंगा, बद्री जाऊंगा, रामेश्वरम जाऊंगा, तब तो करेंगे ना, ज्ञानी व्यक्ति तो ही करेंगे ना अपने पूर्वजों के लिए। ठीक है, मैं गाय के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन पालन तो यही लोग किए थे। कितने प्रकार के माँ बाप हैं, किसको माता कहोगे, किसको पिता कहोगे। किसी माँ के दूध ना आए है तो दूध पिला दे, वो भी माँ है। एक तो जन्म देने वाली होती है, एक पालन पोषण करने वाली होती है। कभी कभी माँ जन्म दी और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो बच्चों को पालन वालन की, वो भी तो माँ है। किसी के संतान नहीं रहते, गोदी ले लेते, वो भी माँ है। ये है माँ का संबंध। तो ये कहा माँ बाप कोई बात नहीं, बढ़िया समय आया, समय आने पर वो तीर्थ आचरण करने के लिए। और ये तो बिगड़े हुए थे, एक गलती करोगे तो कई गलतियां, उसका परिवार है। कितने लोगों को वो अपने घर में ही रखने, लालन पालन करने लगते, चोरी करते थे, परिवार बढ़ जाएगा, क्या करोगे आप। ऐसा करने लग गए वो। और इस अवस्था में एक दिन ऐसे आया, खूब रुपया पैसा माल चोरी करके ले आया। राजा घर गए, पता ही नहीं चला, ले आए। अब ये 7 जने रहे उनके साथ में। अरे राम राम, ऐसी रोज करते रहते हैं। 8 दिन कहीं पुलिस आए तो हम लोग भी पकड़ में आ जाएंगे, अब जेल ही खबर खानी पड़ेगी भैया। इसलिए अब तो रुपया पैसा खूब मिल गया, इसी के जयराम जी कर देते, कहें फांसी लगाए और दोनों तरफ से खींचे तो भी प्राण ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। कर्मदंड ऐसे कर रहे हो, चुप रहो, चुप कैसे रहूं मैं, अभी छोड़ बच पाओ तब बताओ कहे। तो एक जने दौड़ के गई, तांगार समूह से अंगीठी जली हुई लकड़ी को मुंह में हाहाकार करते मर गए।
न गौ माता कुछ मिला, न गंगा जल मिला, न तुलसी दल मिला, न महाप्रसाद मिला। अब वो भूत प्रेत न बने कौन बने? भाई 21वीं सदी की बात है, अभी क्या भूत प्रेत कथा सुना रहे हो महाराज कहोगे? अरे भाई आत्मा तृप्त नहीं होने पर वो प्रेत योनि है। जैसे 84 लाख योनि है कि नहीं, 4,84,84 उसमें एक योनि प्रेत योनि, तो प्रेत योनि कर्म क्रिया सही नहीं होने पर वो गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो बन गए भूत प्रेत, भटकने लग गए और ये तीर्थाटन करके आए। अच्छा लोग क्या किए, अब क्या बताएंगे? तो वो कहे कमाने खाने चले गए, धन के लोभी थे और वही घर में गड्ढा खोदे और वही गड़ा दिए, कुछ क्रिया हुआ नहीं। और ऐसे अवस्था में अब तीर्थाटन करके आए, गांव वाले खूब स्वागत किया, आइए आए महात्मा जी आइए, अपने घर में तो आए नहीं। और जैसे स्वागत सम्मान हुआ उसके बाद फिर तीर्थ में देखते हैं गाजा बाजा लेके पहुंच जाते, आओ आओ स्वागत है, आप तीर्थ से आए, वैसे पूजा पाठ कराए। और महाराज अब हमारे घर में रह जाओ, टूट गया आपका घर, नहीं नहीं भैया अपना घर है, अपना ही घर होता है, इसलिए छाया जरूरी है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जितना स्थान जन्मभूमि है, जितना स्थान स्वर्ग का है, उससे भी ज्यादा स्थान जननी का है, लिख रहे हैं। माँ वो है जो संसार में हमको लाई है, इसलिए वो स्थान ये माँ है। तो कहा भैया यही तो हम पले बड़े, हम कहा आपके घर रहेंगे? नहीं नहीं हम रहे। हम रात को सोने लग गए तो कुछ आवाज आने लग गई, आहट। इतने में ज्ञानी व्यक्ति एक ही मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ इधर से आवाज आई, छींटा मार दी, जल का मंत्र, सिद्ध मंत्र था, तपस्वी थे वो बोले हम राता तदयस्ती धुंधकारी नाम कहा। मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो तुमका? जैसे कोई कहते हम तो आज तक भूत प्रेत नहीं देखे, दिखाई नहीं दे रहे, आवाज सुनाई दे रहे। देख रहे आज भी भगवान न करे किसी शरीर में आग में आ जाए तो मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र के द्वारा फिर वो बोलने भी लगते हैं, उसी भाषा में बोलने लग जाते हैं। मैं फलाना आ गया, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। अच्छे घर में भी भूत प्रेत बाधा क्यों आती है? वेद पाठ हो रहा है तो भी आ गए, अरे तभी तो करेंगे, सुनने के लिए आए कहते हैं। वेद के पाठ मंत्र से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, गीता के पाठ से, भागवत पाठ से। विद्वानों के यहाँ भी भूत प्रेत बाधा आ जाती है, क्यों आती है? तो इसलिए आए हैं, वो सुनने के लिए आए हैं, या वो पूछ कर आएंगे? अच्छे व्यक्ति सोचेंगे ना, माने सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, भैया बुलाएंगे और फिर उसको भैंसा सिंह में डाल देते हैं उस आत्मा को, और गंदे नाली में गड़ा देते हैं, जाओ और सड़ते रहो जीवन भर कर। अच्छे आदमी यहाँ जब भूत प्रेत का बाधा होगा वो विद्वान को बुलाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, दुर्गा पाठ कराएंगे, ताकि भैया हमको भी कुछ पुण्य मिल जाए और ये भीतर जाए, किसी के लिए भला करो, यही तो धर्म है। अपने द्वारा किसी का भला हो जाए, यही धर्म है। व्यास के वचन क्या है? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडन। पुण्य क्या है? परोपकार की भाव हो। भाषा में गोस्वामी लिख रहे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अगमान। माने पाप क्या है? दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे, पाप लग जाएगी, और दूसरे को भला कराओगे, वही तो पुण्य है। तो परोपकार के लिए अच्छे व्यक्ति की यहाँ भूत प्रेत बाधा आ जाए तो ये सन्मार्ग में चल करके उसकी मुक्ति प्रदान करा देते हैं। अरे तो ऐसा कर भाई, अब रात भर चुपचाप रहा, अब मेरे सोने होगा, इधर उधर मत कर। रात कितने पर सूर्य की उपासना करने वाले, सूर्य को जैसे अर्घ दिए, 12 नाम सूर्य जी के है, उसको लेकर के क्या करना चाहिए? अर्घ देना चाहिए। सबका आवश्यक क्यों देना चाहिए सूर्य अर्घ? एवं तेज देने वाले है। सूर्य देखते हो हमारे बोध कराने वाले, जैसे सूर्योदय होता है हम लोग ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। हम लोग भले नहीं लगते, पशु पक्षी अपने ड्यूटी ची ची करने लग जाते हैं, और हम लोग सो रहे हैं। तो हमसे अच्छा पशु पक्षी है कि नहीं है बताओ? अपने अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं। बिल्कुल उठाएंगे तो भी बच्चे आजकल नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? रात भर तो चलाए जा रहे मोबाइल, कहाँ उठेंगे?
तो भाई अपने कर्म में हम लोग नहीं रहेंगे तो हमसे पशु अच्छा है कि नहीं है बताइए। सूर्य तेज देने वाले, गंदे नाली के जल को सुखा करके फिल्टर प्लांट है वो पानी देते हैं, इसलिए हम भी हमारा कर्तव्य है कि सूर्य को अर्घ देवे। ये नियम तो सूर्य को अर्घ दिए, उनकी उपासना किए। सूर्य भगवान से बात होने लग गई, बताओ एक ही बात कृपा कर दे, क्या सूर्य देव का कम है? जैसे हनुमान जी महाराज सूर्य देव को गुरु बना ली, चल महाराज मंत्र दे है कि नहीं? सूर्य ग्रहण लगनी थी, मुहिम ले गए थे वो मेरे स्वामी को चसने वाले गुरु जी को। ये अभ्यागत गति हनुमान जी। तो वैसे ही सूर्य की उपासना करने वाले महाराज गोकर्ण जी महाराज एक कृपा कर दे महाराज, क्या जिज्ञासा है पूछिए। मेरे भाई वो प्रेत बन गए हैं, अब उसका उद्धार कैसे हो गया? सत्कर्म तू समाचार, सत्कर्म करिए। वो सत्कर्म क्या है महाराज? मैं भी नहीं जानता कहे। तो ज्ञान यज्ञ बुधो स्मृता लिखा है, ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ, जिससे आपकी भाई की मुक्ति हो जाएगी। अच्छा ये बात है महाराज, वो अच्छा बात बता दी कि मैं भी नहीं जान रहा था कि भागवत और सत्कर्म क्या है। ज्ञान यज्ञ बुधो स्मृता कहा गया। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान निर्गति कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं वचलभ्यते, लिखा है इसमें। एक जन्म कौन कहे, करोड़ों जन्म के पुण्य का संचय होने पर भागवत कथा सुलभ हो पाती है, तुम्हारे द्वारा ये संपन्न हो जाए। गांव में बताए ऐसी सी बात है, बिल्कुल अच्छा भैया हम भी भागवत नहीं सुने, हम भी सहायता करेंगे, कहने लगे गांव वाले। ऐसी भागवत कथा हुई, आओ सब लोग आगे बैठ गए। अब भाई अब भटका इधर उधर, अरे घूम ही रहा है मेरा भाई, जिसको मुक्ति दिलाना है घूम रहे। तो ये क्या है? बांस, बांस माने वासना है। 7 ही गांठ वाले क्यों रखते हैं? 7 प्रकार की वासना में भाई बने हैं। कितनी वासना है? सुख बीत लोक ईशना तीनी, ये तीनों ही वासना में हम लोग भटक जाते हैं। मेरा बेटा का अच्छा कल्याण हो जाए, बीत माने व्यापार अच्छे चले, सुत बीत लोक, लोक में मेरी प्रसिद्धि हो जाए। जीवात्मा 3 वासना से भटक रहे हैं, इसी को छोड़ दो। छूटी त्रिविध वासना गाढ़ी, बहुत गाढ़ी है, छूटती नहीं है। लोक में मेरी सम्मान हो, मेरा रुपया पैसा खूब बढ़ते रहे, मेरा बेटा चकाचक रहे, सुत बीत लोक ईशा, ये 3 में हम लोग बंधे रहे। इससे भी आगे बढ़ जाओ, कौन से आगे? छूटी त्रिविध उपासना गाढ़ी, अब एक लालसा उरयति बारी। कौन से लालसा? बढ़ाओ राम चरण बारिज में देखो, और तब निज जन्म सफल करी देखो। भगवान दर्शन दे देते, आप कृपा हो जाती महाराज। ये लालसा आप बढ़ाओगे, कह जाओ सब कुछ पालोगे आप। ये लालसा बढ़ाना है जीवात्मा। तो ये क्या किए? वासना, वासना अच्छा बांस में बैठ जाते भैया, तो वासना, वासना के स्वरूप को आपने धारण कर लिए थे, बैठ गए। एक दिन कथा हुई, बचत लोग तो चलते चल रहे, खाए पिए अपने चलते थे, तो ये एक स्थान में बैठे रहे, यहीं बैठे रहना था, स्थान में बैठा दी। फिर दूसरे दिन कथा, ऐसे करके 7वें दिन 2 भाग विभक्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर दिव्य विमान में बैठ करके प्रस्थान कर गए। गांव वाले कहे महाराज वो विमान से बैठ के चले गए भाई, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए? तो भेद हो गया फल में, सुनने में भेद। मेरे भाई जो है, एक तो पहला ये है कि ये जो संकल्प था मेरे भाई को मुक्ति के लिए हुआ था, मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए, ये संकल्प हुआ। आज के भी संकल्प वही है कि हमको बुद्धि मिले, ज्ञान यज्ञ है तो। और हमारे जो पूर्वज तो महान थे ही, कई पूर्वजों के, और आपके यहाँ तो हुआ ही है, लेकिन और कभी किसी कारण से नहीं हो पाया, उसके लिए भी हो जाए न्यूनाति है। ये पवित्र भावना है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अपने लिए सब लोग करते हैं, दूसरे के लिए करें तो श्रेष्ठ माना गया है। अपने लिए सब सोचते हैं, और परिहित में जो चिंतन करने वाले हैं वो बहुत कम है सज्जनों। तो ऐसे संकल्प था। अच्छा ये बात है हमारा,
वही तो फल में भेद क्यों हो गया? कहा तुम लोग खाए कि अपने अपने चले जाते, ये जो एक ही साथ में बैठे रहे, यहाँ कितने फोटो बैठे हैं वो थोड़ी जाएंगे वो तो मंत्र में बैठ के यहाँ भी 7 घाट में बैठ गए, है ना? तो हम भी मोक्ष का मतलब क्या, दूसरी भाषा में समझा दो, है ना? समय अधिक हो गया, फिर भी मेरा नियम ये है कि पूर्ण रूप से ही कथा सुनाऊं आप लोगों को, है? कोई आज नहीं तो कल सुनाता जरूर कथा जो है। तो वो अस्तु क्या बता रहा था मैं, मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या है? हमारी बुराई की तीसरी हो जाए उसका नाम मोक्ष। हम बुरे हैं, हमारे विचार बुरे हैं, वो मरने के बाद तो कथा सुनने वाले सुनाने वाले मोक्ष पाएंगे, मिलेंगे हम लोग लेकिन अभी जो हमारे बुरा कर्म है, हमारे जीवन की कुछ बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाए कथा सुन करके, उसका नाम मोक्ष कथा है। हमारी बुराइयां न रहे उसका नाम मोक्ष कथा है। तो वो अच्छा बात बताए महाराज वो तो ठीक है, तो लेकिन हम समझ नहीं पाए महाराज, तो हमारे लिए और कथा सुना दो ना। पहले सुने थे कि वो आयोजक जैसे रहते हैं ना, आप लोग तो भाई मन तो भी इधर उधर दौड़ेगा तो कोई आ रहे जा रहे हैं, इसके शुरू दिन है। तो वो कहे कि हम लोग तो सब सेवा करने वाले थे महाराज, ठीक से कथा ही नहीं सुने। आपको भाई वह सुने बैठ करके बात से भी कहे, हमारे लिए कब सुनाओगे? सावन में सुनाओगे कह दिए। तो किसान आदमी घबरा गए, खेती बाड़ी दिन में आप कथा सुनाओगे तो फिर करते रहो खेती बाड़ी कर दिए है। तो इसलिए सावन में कथा हुई, भादों में परीक्षित जो है कथा सुने, शुभ महीना माना गया। तो पौष चैत्र विवर्जिता लिखा है भागवत के लिए उत्तम समय, लेकिन वो उसमें सब किसान लोग उसमें भी होता है कब, जब वो काहे मकर के सूर्य आ जाए तो उसमें बिहाव भी होता है। उसमें कैसे बिहाव कर रहे थे पंडित लोग, आता पढ़े तो मकर के सूर्य आ गए, जैसे मीन के सूर्य चैत में है अधिकांश, वही कि मेष के आ गया तो चैत में भी बिहाव बजाओ बाजा कह देते हैं, लगना रहता चैत का वो जो चैत महीना कोई निषेध थोड़ी है। मीन की संक्रांति अथवा धन के संक्रांति नहीं रहना ये नियम है? तो वैसी स्थिति में सावन में कथा हुई, सारे लोग को ज्ञान हो गया, ऋते ज्ञाने न मुक्ति ही है, ज्ञान आ जाने पर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसका सोपान है, मोक्ष का सोपान क्या है? धर्म ते विरति है। कैसे मोक्ष पाओ? धर्म माने धर्म न दूसर सत्य समान, अवागम निगम पुराण बखान। धर्म मान सत्य, ईमानदारी कहा जाए है, ईमानदारी जीवन में सत्यता का व्रत जो लेते हैं क्या होगा? वो धर्म का पालन होते। धर्म ते विरति, सत्य मार्ग में चलोगे तो वैराग्यवान बन जाओगे। धर्म ते विरति योग, तब जुड़ोगे भगवान से, ऐसे जुड़ने वाले नहीं हो। जब तक आपके जीवन में वैराग्यता नहीं आएगी कैसे जुड़ोगे? धर्म ते विरति वैराग्यवान, योग जुड़ोगे ते ज्ञान, तो ज्ञानी बन जाओगे। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, वो व्यक्ति मोक्ष पा लेते हैं। मोक्ष का सोपान यही है सज्जनों, एक मोक्ष को पालेंगे और दूसरा मोक्ष की परिभाषा बता दो। चार पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पदार्थ है भाई। तो ये कैसे मिलेगा महाराज? ये कैसे मिल जाएगा? हाथ में आ जाएगा। 4 पदार्थ करतलता के, और जिन पितुमातु प्राण सब, जिन पुत्र को अपने माता पिता प्राण से प्रिय लग जाए उनको मोक्ष जरूर मिलेगा था। ये एक आप भागवत सुन रहे हो, 9 दिन कथा सुन रहे हो, और एक व्यक्ति माँ बाप को अपने प्राण से ज्यादा मानते हो, उसको मोक्ष से कोई विरत नहीं कर पाएगा, मोक्ष ही पाएगा मरने के बाद। ये है माँ बाप। तो वैसे ही अब सब मोक्ष पाले ज्ञान के द्वारा, सब मुक्ति प्राप्त कर लिए। ये जो है 5 अध्याय की व्याख्या हुई। आइए 6वां अध्याय में ले चलो आप लोग। 6वें अध्याय में व्रत नियम है, आज से नियम प्रारंभ हो गए। मौली बंधा हो नहीं बंधा हो बन जाएगी,
वो कोई विषय नहीं है। नियम पूर्वक, नियम से भागवत के लोग सुनते हैं। पुराने जमाना में सब दाई माई से बैठ जाते हैं, आज से हम सुनेंगे नियम से। तो क्या नियम है? ब्रह्मचर्य अधसूत्रम पत्रावल्यम च भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन, ये नियम है। कि जो गृहस्थ जीवन है, संयम का जीवन होना चाहिए। तो संयमी जीवन शोभते कहा गया है। भगवान के लिए प्रिय हो जाते हैं। भाई हनुमान जी के भगवान क्यों प्रेम देते? सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखै राम। भगवान बस में हो गए। क्यों हो गए? उन्होंने वरदान क्या मांग रहे? तो कुछ मांग नहीं रहे। कामादिदोष रहितम कुरुमान संचय, क्या मांगे? काम जन विकार मेरा शरीर से निकल जाए महाराज, ये मांगे वो। ऐसा मांगने वाले तू चला जाओ तो तेरे बस में हो गए। भगवान को बस में करना चाहते हो तो संयम का पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। ये तो ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ के लिए कितने प्रकार के व्रत है, उसमें हम क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन। शिवरात्रि है, चतुर्दशी है, रविवार है, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन का दिन। कितने प्रकार के पर्व होते हैं, उसमें हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर। ये सब नियम है। तो इसमें विशेष नियम बता दिए। और पत्रावल्यम से भोजनम, पत्र में खाओ। क्यों कहे? शुद्धता पवित्रता के लिए। न जूठा खाना न खिलाना। जरा से बर्तन ठीक से मजाए नहीं, कहा जूठा लटक गए तो दोष हो जाता है। इसलिए कहे पत्तल में खाओ। पहले जमाना में तब तो आप सब प्लेट सिस्टम चालू हो गया हो, मांजने की झंझट होती नहीं। अब समस्या होगा ना, मांजने वाले की समस्या मिलते नहीं। इसलिए पहले ऋषि मुनि महात्मा पत्थर जंगल में रहते थे, पत्थर बनाए और पा लेते थे, डाल देते थे वहां। ये सब नियम। पत्रावल्य अधर सूत्रम लिखा कि जितने कितने मेहमान आएंगे, किसके लिए आप पलंग रखोगे बताओ। इसलिए लगाओ गद्दा, सो जाओ। ये नियम पहले बता दिए कि इसका नियम। अच्छा नहीं महाराज, वो हम तो नहीं सो पाएंगे, तो उसके लिए कहा पहले ये सब सुमर डोरी वगैरह का रहता था, खाट, उसमें दोष माना गया। तो वो कठवे का सब बनने लग गया ना, दीवान आ गया, उसमें सोने में कोई दोष नहीं है। सुमर डोरी सब रहे, उसमें खटमल उठमर रहते थे, रात भर नींद ना हो, और सुबह कथा सुनने समय सब सोने लग जाते थे। इसलिए कहे बाबा वो सोना ही नहीं। पहले ब्याज जी जानते कैसे कैसे समय आएगा। इसलिए सब बात लिख दिए सब चीजें। एक ज्ञानी भगवान, जब भगवान का उद्धृत शब्द है इस प्रकार से कहा। अच्छा, और उसके बाद क्या नहीं महाराज? और कहेंगे महाराज उपवास कैसे है? घृतम पानम पय पानम, घी पी के आओ तो शुद्ध घी नहीं है, और शुद्ध शरीर नहीं है, कौन घी पीते हैं? पहले जमाना के लोग घी गिलास गिलास पी देते थे, पचा देते थे। वैसा शरीर था, वैसा शुद्ध वातावरण था, शुद्धता पवित्रता रही। लिखा हितम प्राणम वयः पानम, दूध पी के रह जाते। अब तो अन्न ही प्राण है बाबा। नमक की मात्रा कम हुई तो शरीर में दर्द अकड़न शुरू हो जाता है। तो आप सीधा नमक से उपयोग करिए। ये व्रतों सब नियम बना है, एक समय कम से कम। और इसलिए लघु आहार से कहा रहे हैं, लघु आहार करिए। क्यों महाराज ऐसा क्यों? तो बार बार उठोगे कैसे बने? कब 4 घंटा प्रवचन, पहले जमाना में दोनों जोर से प्रवचन, पहले संस्कृत तो संस्कृत चले, अब संस्कृत ही बोलते रहूंगा कैसे बनेगा? प्यार भी समझ गए तो सहाय वाम पार्श्व, तो सहायता के एक वाम पार्श्व में विद्वान है तो संस्कृत का वाचन करे और फिर एक वक्ता का चयन करे जो प्रवचन सुनाए, कथा सुनाए। ये नियम वहां लिखे। भाई संस्कृत समझने वाले नहीं रहेंगे तो वो लिख दिए, 2 चयन करे, एक संस्कृत पारायण करे संगत रूप से, और एक जो है वक्ता क्या करे यहीं बैठते, लेकिन कहा कि नहीं घर में भी हो जाए महाराज तो और अच्छा है ना। इसलिए वहाँ माइक लगे रहेगा, माइक वाले जान लिए लोग सुबह से
हाँ, माइक से ही पूजा, माइक से ही, क्योंकि यहाँ तक संस्कृत तो बड़ा दुर्लभ है, वो देववाणी है? हाँ, एक शब्द सुनने से लोगों का आंसू चलने लगता है? हाँ, संस्कृत देववाणी शब्द है। उसको आइए तो इस प्रकार से नियम बताए, लज्जा हाथ तो वही बार बार उठना बैठना ना पड़े, है? मने कथा में विघ्न ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना। और उपास ही रहना है करके कहीं रह गए और कहीं गिर पड़े चक्कर खा के, वो भी किस काम का है? इसलिए जो सध जाओ उसी का नाम साधना है, जो साध लो आप उसका नाम साधना है। और सधा ही नहीं तो कैसे बनेगा वो?